है, तूने फिदिया दिया है, ऐ खुदावंद तूने अपना खून बहाया है। हम इकरार करते हैं ऐ जलाल के बादशाह, आज शाम तू अपने लोगों पर अपने हाथ को फैलाए रख। जब तक तेरे बच्चे गाते बजाते रहे, तेरे लोग तेरी जवाब तेरे सामने लगे हो, ऐ खुदावंद तेरा हाथ हम सबों के साथ हो। एक एक को ब्लेस कर ऐ खुदावंद, हर एक अपनी अपनी बरकत कलाम के सबब से लेकर अपने घरों को लौटे। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दी छुपाक मसा कर ब्लेस कर, जो मांगा तेरे नाम से पाले, अब मसीह खुदा के वसीला से आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप तैयार है कलाम सुनने के लिए? हालेलुया हालेलुया। आए फिर पुरजोर तालियां जिंदा कलाम के लिए बजाए, कलाम के लिए। सो खुदा के खादम को वेलकम करता हूं। हमारे दरमियान जनाब पास्टर अहमद आल साहब न्यू विजन पेंटिकॉस्टल चर्च के बिशप भी हैं, सो ऑनर भी है। सो आपकी भरपूर तालियों के साथ खुदा के खादम को वेलकम करते हैं। हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। सब बेटे बेटियां जितने भी खुदा की हज़ूरी में काफी देर से आप बैठे हैं, हम खुदा के कलाम की इज्जत के लिए, कलाम की अजमत के लिए, छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खुदा ने अपने कलाम को इज्जत दी है, अजमत दी है। सो आइए सब अपने दोनों हाथों को बुलंद करें। जिनके हाथों में खुदा का कलाम है, वो कलाम की कुदरत को ऊपर ऊपर ऊंचा ऊंचा, अपने सर से भी ऊंचा। आओ आओ खुदा दोस्तों ईमानदारों, आओ। ये कलाम की अजमत, कलाम की कुदरत है जो हमें बहाल करती है, हमें कुव्वत और दलेरी से भर देती है। आओ ईमानदारों, आओ रास्तबाजों, आओ खून खरीदो। आसमान के खुदा के लिए जोरदार हो जाएंगे, जो अपने लोग की पनाह में, अपने लोग के छुपने की जगह है। ये कलाम हमें रिहाई देता है, ये कलाम हमें जगाई देता है, ये कलाम के अंदर ही कुव्वत और कुदरत है। हालेलुया। बोल खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मारानाथा। आओ अपने दोनों हाथों को लगाइए, दोनों हाथ ऊपर ऊपर। आइए, जो सबसे ऊपर, आप कितने खुशकिस्मत हैं। चर्चिस के अंदर आप देखते हैं ऊपर सीमेंट की छत है, लोहे की छत है, लेकिन आप उसकी छत के नीचे हैं जो हर बात में संभालता और पालता है। आओ अपने आंखों को आसमान की तरफ लगाएंगे। आओ हमारी गुम्मा को ऊपर से है। आओ मेरे बेटे बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आइए अपने जिंदा खुदा को वेलकम, रूह का वेलकम करें। जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया। खुदा के पाक रूह के लिए आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया प्रेज़ हालेलुया। सब अपने कदमों पर बैठ जाए। हालेलुया प्रेज़ गॉड। आप बड़े खुश नसीब हैं। रोजों के अयाम में आप अपने सारे कामों को, अपने घराने को, खानदानों को छोड़कर खुदा की हज़ूरी में आए हैं। अभी पास्टर मकबूल कोर्स गा रहे थे, हर मुश्किल दे विच मेरा सारे उच्ची, जिन्हां दे नाल यस्सु है वे ओ उच्ची सारी करार करनगे। यस्सु मेरे, यस्सु मेरे। अरे हमने साबित करना है, चाहे हम मुश्किलात के अंदर हो, चाहे हम परेशानी में हो, हम बीमारी में हो, हम वबा में हो, लेकिन यस्सु हमारे, धन्यवाद से यस्सु हमारे। इंसान हमारी सुने या ना सुने, आज तक आप इंसानों को सुनाते आए
सोना यसू साडी जरूर सुनेगा। आज सोना यसू साडी, क्या आप सबका ईमान है? आप सबका ईमान है? क्या आप अपने दिल से इकरार करते हैं कि यसू मसीह सोना हमारी आज जरूर सुनेगा? बहुत सारे लोग खुदा के साथ चलते चलते रुक जाते हैं, दुआ करते करते रुक जाते हैं, प्रस्तिश करते करते रुक जाते हैं, कलाम पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं, बहुत सारी बरकत रुक जाती है और बदरों का कब्जा उन पर फिर ठहर जाता है। बदरों के काबिज हो जाते हैं, उनका दुआ करने को दिल नहीं चाहता, उनका प्रस्तिश करने को दिल नहीं चाहता, उनका चर्च जाने को दिल नहीं चाहता, उनका किसी पास्टर के साथ बैठने को दिल नहीं चाहता। आज कितने ऐसे खुदा के सूरमा हैं जो खुदा की आवाज को अपने हाथों में लिए हुए, खुदा की कुदरत को लिए हुए आपके घरों को लॉक करते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन को अपने दरवाजे को, अपने घर की खिड़कियों दरवाजों को खोल ले। तू जो कैद में है, तू जो मुसीबत में है, और तू जो लड़ाई झगड़ों में फंसा है, खुदा अपने कदमों को दर दर हर एक घर में भेजता है। और भेजता कैसे है? अपने कलाम को देकर। हालेलुया। भेजता कैसे है खुदा अपने खादमों को? अपने कलाम को देकर। लेकिन फिर भी लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, बदरों के काबिज हैं, वो कलाम को सुनना नहीं चाहते, वो कलाम की तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं सारी सच्चाई की टीम के लिए, जिन्होंने ये साना एहतमाम किया है कि जो लोग चर्चिस के अंदर नहीं जाते, जो पास्टर सवान के साथ नहीं बैठते, जो इज्जत में नहीं जाते, जो घर में दुआ नहीं करते, तो ये सच्चाई की टीम को खुदा ने बांट दिया है कि गलियों मज़ारों में जाओ और जहाँ जहाँ लोग खुदा की आवाज सुनेंगे, बदलों के कब्जे से रिहाई पाएंगे और मेरे लोगों से बढ़ जाएंगे। हालेलुया। जिंजे चारों तरफ गलियां भरियां ने खुदा दे लोकां दे नाल, इंजी हुण इस इलाके दे सारे चर्च खुदा दे लोकां दे नाल भर जाणगे। हालेलुया। आज के इस कलाम की कुदरत से जो जो भी चर्च खाली पड़े हैं, जहाँ खुदा का मसा नहीं है, जहाँ पर खुदा की हज़ूरी नहीं है, आज शाम आज रात खुदा के कलाम का मसा आप पर जोर से ठहरेगा। आप अपने चर्चिस में जाएंगे तो वहां पर खुदा की हज़ूरी ठहर जाएगी और लोग भीड़ खुदा की हज़ूरी में आएगी। हालेलुया। खुदा के साथ मुलाकात की तैयारी। हालेलुया। इस आखिर वक्त में, रोजों के अयाम में अपने जिंदा खुदा से मुलाकात की तैयारी। आज 23 मार्च की छुट्टी थी। बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए गए, मुलाकात करने के लिए गए। 2 महीने हो गए, 3 महीने हम आपको मिले नहीं है, फोन नहीं हुआ। हम आपका पता करने के लिए आए हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए, आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। लेकिन उन्हें रिश्तेदारों में कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने आज की छुट्टी जाया कर दी है, उन्होंने आज का वक्त जाया कर दिया है। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं, लोग हमें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मेरा सोना यीशु हमें सब कुछ दे सकते। आप उसकी हजूरी में है। हालेलुया। आइए खुदा के मुकद्दस कलाम की तरफ। टाइम बहुत हो चुके हैं। अय्यूब की किताब उसका 22वां बाब उसकी 23वीं आयत हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। हमने खुदा से मुलाकात की तैयारी करनी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो तू बहाल किया जाएगा, बशर्तिया कि तू ना रास्ती को अपने खैमों से दूर कर दे। सब कहे आमीन। बहुत
बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे किरानों की आज बहाली रुकी हुई है, और बहाली तब तक नहीं होती जब तक घरों से नाराजगी दूर न हो, जब तक घरों से नाराजगी दूर न हो। नाराजगी की वजह से आज कितने लोगों की मिन्नतें पूरी नहीं हो रही, उनकी मुरादें पूरी नहीं हो रही। घरों में जो बीवी शौहर के ताबे नहीं, उसकी घर की बहाली रुकी हुई है। जो बीवी अपने शौहर के ताबे नहीं, नाराजगी की वजह से उसके घर की बहाली रुकी हुई है। और जो बेटियां अपने माँ बाप की ताबेदार नहीं, जो बेटे अपने माँ बाप के ताबेदार नहीं, उनके घरों की भी बहाली रुकी हुई है। और क्यों ये नाराजगी की वजह से ये बहाली जो है घरों में रुकी हुई है, और कलाम कहते हैं कि नाराजगी को अपने खेमों से दूर करें ताकि तेरे घर की क्या हो, बहाली। तेरे घर की क्या हो, बहाली। आज यही तो चाहते हैं, जितने भी चर्चिस के अंदर आते हैं वो कहते हैं भाई साहब दुआ करो, मैं फिर दुआ करन च बहाल हो जा, मैं चर्चां च बहाल हो जा। मेरी दया यकीन, मेरा दिल नहीं करता हदिये नजराने देते तो दुआ करो मैं बहाल हो जावा। बहाली चाहते हैं अपने कारोबार की, अपनी रूहानी जिंदगी की, और बहाली चाहते हैं। लेकिन कलाम कहते हैं अगर तू काज़े वालों की तरफ फिरे तो तू बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नाराजगी को अपने खेमों से क्या कर दे, दूर कर दे। कुरान मुकद्दस में कहते तेरी खेमा का पाक रहे, तेरे रहने की जगह क्या रहे। आज अपने रहने की जगह पर गौर करें, क्या मेरे रहने की जगह पाक है, मेरे सोने की जगह पाक है, मेरे दुआ करने की जगह पाक है, मेरा चर्च जाना पाक है। आज गौर करें मेरी बेटियों, मेरी बहनों, लिखा तेरी खेमा का पाक रहे, तेरा खुदा तेरे घर में आया जाया करता है। अगर तुझ में जरा भी उसने नजासत को, नाराजगी को देखा तो तेरा खुदा तेरे घर से वापिस चला जाएगा। आज कितने लोगों के साथ खुदा मुलाकात करने आता है, लेकिन नाराजगी की वजह से वो अपने दरवाजे नहीं खोलते, अपने दिलों को नरम नहीं करते, खुदा की हजूरी में बैठना नहीं चाहते, खुदा की हजूरी में आना नहीं चाहते, खुदा से मुलाकात करना नहीं चाहते। लिखे तेरी खेमा का पाक रहे, खुदा पाक है। और किस जगह पर वो आएगा, जो जगह, जो सोच, जिसका देखना, जिसके सोने की जगह, जिसका कमरा, जिसका किचन, जिसका सहन, और जब ये पाक होगा, जहां पर कोई लूटियां ना होंगी, जहां पर कोई झगड़े की बातें ना होगी, जहां पर ऐसे ऐसे मंसूबे जो शरारत और खराबत और बदी के बनाए जाते हैं, वहां पर वो खुदा नहीं आता। लेकिन जो जगह पाक है, जो खुदा के लोग अपना पाक बंदा बनाकर उसकी अधूरी का तख्त लगाते हैं, तो ये सारी बदरुए जो लूटियां झगड़ों की है, ये कलों से, अकलों से, जेलों से, ये बदलों से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और ये खुदा चाहता है कि तेरी खामगाह से नाराजगी दूर हो, तेरी खामगाह पाक हो। अब खामगाह क्यों नहीं पाक होती? ऐसे ऐसे फोनों के अंदर मैसेज है जो अपने सराहने के थले रख के सोते हैं, तो फिर खाबा कई नहीं आउणगियां, सीधियां आउणगियां कि डिंग पड़िंगियां आउणगियां? खाबा कई नहीं आउणगियां। हाँ जी, पादी साहब आंदे ने, पास्टर साहिब साहब आंदे ने, ओए ग्रुप वालिओ जागो, मैं मैसेज कर लगा जे, इकट्ठे हो जाओ। ते किन्ने बजे तक इकट्ठे हो जाओ? 3 बजे तक। किन्ने? 3
3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਓ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਖੇਡੀਏ ਆਵੇ ਗਰੁੱਪ ਖੇਡੀਏ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ یہ تو گھروں کی بربادی ہو رہی ہے بحالی کی جگہ بربادی اور تباہی ہو رہی ہے جڑا مسا ہے وہ بھی گروپ چ آ کے سارا گیا وہ بھی گروپ چ آ کے سارا گیا ناراضگی کی وجہ سے بدیس کی کتاب میں جاتے لکھے لوگ ناراض ہو گئے بدیس چھٹے باب میں جاتے تو لکھے کہ لوگ ناراض ہو گئے ناراضگی کی وجہ سے خدا کی آواز سننے کے لیے تیار نہ ہوئے اور وہ سب کے سب کیا ہو گئے برباد ہو گئے کیا ہو گئے برباد ہو گئے وہ سب بارش آنے سے پانی جمع ہونے سے برباد ہو گئے خدا دا بندہ اور بزرگ نو مقدس نو بار بار خدا کی آواز لوگوں کے پاس دے کر جاتا ہے 120 سال تک وہ گیا لیکن کسی نے بھی آواز کو ناراضگی بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے خیمہ سے اپنے گھر سے دور نہ کیا اور گھر کے بزرگوں سمیت ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے برباد اور تباہ ہو گئے آج بھی گھروں میں یہی دیکھا جا رہا ہے دیکھو جو خدا کی آواز کو نہیں سنتے جو خدا کی آواز کو قبول نہیں کرتے ناراضگی کی وجہ سے بہن کو نہیں دیکھنا چاہتی بھائی کو نہیں دیکھنا چاہتا اور گھروں کے اندر نہ روپے پیسے میں برکت نہ کاروبار میں برکت نہ زندگی میں برکت اور نہ گھر کی بحالی بچوں پر برکت اس طرح لوگ برباد تباہ ہو رہے ہیں اب کیا کیا جائے کہ ہم بحال ہو جائیں تو کلام کہتا ہے آؤ اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کرے ہلیلویا اگر تو کانرے ملک کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا کیا کیا جائے گا کیا کیا جائے گا مجھ سے بیٹا ناراضگی میں چلا گیا اپنے گھر میں بڑا خوش تھا لیکن ناراضگی کی بدلو نے آ کے پکڑ لیا اس نے کہا اپنے باپ سے حصہ مانگ لے باپ سے حصہ مانگنا بری بات نہیں ہے لیکن حصہ لے کر برے کاموں میں وہ خرچ کر دینا یہ بری بات ہے وہ ناراضگی میں چلا گیا اور اس طرح کنگال ہو گیا بھوکا مرنے لگا پریشان رہنے لگا اور ناپاک جانوروں کے جتنے بھی وہاں پر ناپاک جانور تھے ان کی پھلیاں کھانے لگا آج بھی کتنے لوگ جو خدا کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں جو اپنے باپ کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں جو چرچ جانا پسند نہیں کرتے جو عبادت کرنا پسند نہیں کرتے جو عبادت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور آج دنیا کے اندر کس قدر جانوروں کی پھلیاں کھا رہے ہیں کلام کہتا ہے تینوں چنگیاں چیزاں نے لو جڑے باپ دے گھر رہنے ہیں جڑے باپ دے جب وہ اپنے باپ کے گھر میں تھا تو پھر یہ سوروں کی پھلیاں جانوں کی پھلیاں وہ نہیں کھا رہا تھا باپ اپنے بیٹے کو اچھی خوراک دے رہا تھا وہ بیٹا اپنے باپ کے گھر میں سیر ہوتا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں کس قدر خوراک ہے یہاں پر نوکر چاکر یہاں پر افراد سے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں لیکن تو بھی وہ اس نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے خدا کی شکرگزاری نہ کی اور اپنا حصہ لے کر وہ نکل گیا جب نکلے تو پھر ناراضگی کی وجہ سے وہ بھوکا مرنے لگا آج لوگوں نے چرچ چھوڑ دیے ہیں تو کیا یہ خوشحال رہ سکتے ہیں آپ نے پاسٹر صاحب کے ساتھ رفاقت چھوڑی ہوئی ہے، کیا یہ خوش رہ سکتے ہیں؟ جو شہر میں شامل نہیں ہو رہے، یسوع مسیح کے قیمتی بدن کو جو ہمارے گناہوں کے لیے توڑا گیا، قیمتی خون جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بغیر نہیں لے رہے، نہیں کھا رہے، کیا وہ شیر ہو سکتے ہیں؟ وہ بیماریوں کے قابل ہو جائیں گے، وہ پریشانی
बर्बादियों में फंस जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, परेशान रहेंगे। ये अपने बाप के घर से निकला और फिर कंगाल हो गया, गंदा हो गया, बदबू आने लगी, जानवरों के साथ रहने लगा। ये जिंदा है ना, हो घोड़िया खचरा कुछ भी नहीं होना नो। आज बहुत सारे लोग देखें किस तरह जिंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, अपने जिंदा खुदा के घर से निकलकर उसे छोड़कर। अब उससे बहाल होने के लिए कहां पर आना पड़ेगा? शाबाश, कहां पर आना पड़ेगा? के पास। उससे बहाल होने के लिए, उससे फिर से शेर होने के लिए, उससे फिर से अच्छी चीजें खाने के लिए किसके पास आना पड़ेगा? अपने बाप के घर में जहां से वो निकला था। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, लिखे है जब लूका की इंजील उसका 15वां पढ़ते लिखे है कि जब उसे होश आया और वो कहने लगा मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा और कहूंगा मैं आसमान का और तेरा गुनहगार हुआ, तो मुझे माफ कर दे और मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। अब मैं उठूंगा, अपने बाप के घर में जाऊंगा, मैं अपने बाप से मुलाकात की तैयारी करूंगा। और लिखे कि वो जब उठा और वो अपने बाप के घर की तरफ गया तो बाप तो पहले अपने हाथों को फैलाए हुए अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। ये जमीनी बाप अपने बेटे के लिए इतनी फिक्र में है कि मेरा बेटा वहां पर किस तरह भूखा होगा, नंगा होगा, प्यासा होगा, कोई भी उसकी मदद करने वाला ना होगा, क्योंकि बाप जानता था कि मैंने किस तरह अपने बेटे को इस घर में बहाल और खुशहाल रखा है। लेकिन ये मुझसे दूर रहकर ऐसी खुशी, ऐसा इत्मीनान, ऐसे कपड़े, ऐसा खाना पीना नहीं ले सकता, नहीं खा सकता। बाप उसके लिए पहले ही खड़ा। और जब बेटा अपने बाप के घर की तरफ गया, अपने बाप से मुलाकात के लिए गया, तो बाप ने इनकार नहीं किया, बल्कि बाप ने अपने बेटे को माफ करके अपने बेटे को फिर से बहाल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब यहाँ पर जमीनी बाप अपने बेटे के लिए इतना तरस रखते हैं, तो वो तो आसमानी बाप है। इतने लोग निकले हुए चर्च से, इतने लोग दवाइयां मसले को छोड़कर भागे, लेकिन आसमानी बाप उनसे मुलाकात के लिए, हालेलुया, उनसे मुलाकात के लिए वो बेदार और प्यार है। मेरी बेटी वापिस आ जाए, मेरा बेटा वापिस आ जाए। लिखा है जब तू नाराज को अपने खेमा से, अपनी जिंदगी से दूर करेगा तो तू बहाल किया जाएगा। हालेलुया, आज मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये गौर करें, मुस्लिम बेटे आज कलीसियाओं में पाए जाते हैं, घरों में पाए जाते हैं। मुस्लिम बेटे अपने घरों में किस तरह बर्बादी और तबाही बन के अपने घरों को, अपने माँ बाप की खुशियों को, सेहत को, रौनक को बर्बाद और तबाह किए जा रहे हैं। कोई हिस्सा मांग रहे हैं, मुझे ये फ्लोर दे दो, मुझे ये दुकान दे दो, मुझे ये सोना दे दो, मुझे ये चांदी दे दो। अब माँ बाप के पास है ही ये, कमेटियां लगा के रखिया ने, सोना लगा के रखे है। माँ बाप के पास यही है, तो बच्चे भी क्या मांगेंगे? शाबाश, बच्चे भी क्या मांगेंगे? यही मांगेंगे। बच्चे भी यही मांगेंगे। मेरे बाप के पास दौलत बहुत है, मेरे बाप के पास सोना बहुत है, मेरे बाप के पास जगह बहुत है। अरे बच्चे भी वो ही मांगेंगे। मैं माँ बाप को कहना चाहता हूँ, आज घरों के अंदर मुस्लिम बेटे, आज घरों के अंदर मुस्लिम बेटियां भी हैं। अगर जिन माँ बाप के पास यीशु मसीह होगा, तो बच्चे भी यीशु मसीह
यीशु होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सोना लड़ाइयां पाता है, झगड़े कराता है, दौलत लड़ाइयां झगड़े कराती है, भाइयों बहनों की मोहब्बत को खत्म कर देती है। जरा शादी बैठ के देखो, न्योंदरे ते बह जाओ, न्योंदरे ते बहु ना न्योंदरे नूं वेखण लग पवो ते वेखिया जे इन्ना हाली 1 घंटा पहला कलाम जिहड़ा निकाह ते होया वो याद नहीं होएगा ते 30 साल पहला दा न्योंदरा याद होएगा। मैं 10 रुपए दिते हाँ, तुहानूं पता नहीं? हाँ, इन्ने दिते सन। अरे माँ बाप के पास यीशु मसीह होगा तो बच्चे क्या मांगेंगे? दसो दसो, सारे दसो। अब यीशु मसीह जो है वो झगड़े खत्म करता है, यीशु मसीह जुदाइयां खत्म करता है, यीशु मसीह नफरत को खत्म करता है, यीशु मसीह लालच को खत्म करता है। तो कितनी खूबसूरत बात है, माँ बाप के पास यीशु होगा तो जो बेटे और बेटियां मुसरफ बेटे बन रहे हैं, मुसरफ बेटियां बन रही हैं कि मैनू ऐ दे दे, मैनू ऐ दे दे। जदों वेखेंगे ना साडे माँ प्यो कोल है ही यीशु, मेरी अम्मा भी दुआ करदी है, मेरा अब्बा भी दुआ करता है, वो यीशु यीशु ही जपदा रहंदा है। हालेलुया। तो बच्चों को भी ये मजबूरन करना पड़ेगा कि हम भी यीशु मसीह का नाम जपे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू नाराजगी को, अपनी नाफरमानी को दूर करेगा तो तू क्या किया जाएगा? बाहर। आज बहुत सारी मुस्लिम बेटियां भी चर्चिस के अंदर पाई जाती हैं, घरों के अंदर पाई जाती हैं। आज खुदा के मजहबा से लोग गायब हैं, खुदा के मजहबा से लोग गायब हैं। दवाइयां मीटिंग का नाल तो कोई दुआ, कोई चर्च दुआ कर लूंगा ते कहो हाँ आओ चली दे विच अज रोटी खवानी है, अज बड़े रंग बिरंगे सलोने मिठे खाने होने ने ते फिर बड़े रंग बिरंगे कपड़े पा के इकट्ठे होके जाना है। नहीं हाँ नहीं तू भी आ, ये आवे तू भी आ कट्ठे। लेकिन आज दवाइयां मजहबा से लोग गायब हैं। कदे सुबह कदे शाम कदे रात कभी लग जाए पूरी, दर दर फिरिया कुछ नहीं लगिया, तो हर ख्वाहिश रह गई अधूरी। साधक चलिया यीशु के लड़ लग जा, कोई रह जावे कोल कि मैनू खड़ी, खाली मोल गाली, खाली मोल गाली, यीशु गल तेरी, तो सच्चे दिलों वेख मंगते, सारे कहो तो सच्चे दिलों वेख मंगते, तो सच्चे दिलों वेख मंगते। Hallelujah,
यीशु का दरवाजा लपा छोड़ किसे कहती है 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 यीशु का दरवाजा अपने सामने छोड़ कहती है यीशु का दरवाजा लपा यीशु का दरवाजा लपा छोड़ यीशु का लेने वाले 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 Oh,